लेते हैं, झांक लेते हैं, समझ लेते हैं कि आया आया। कोई आस लेकर, कोई विश्वास लेकर बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचा। कुबेर भंडारी और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। उसके हृदय का भाव शिव से का, शंकर से, दिल से प्रार्थना करी गई खाली नहीं जाती है। महाराज नारद जी तुम रुका जी के पास जाकर बैठ गए, करताल बजाकर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तुम रुका जी का नेत्र खुल गया, मित्र सामने आया है, असली मित्र है। दुकान पर अगर तुम्हारा दोस्त आया है, असली है, जो तुम्हारे पैसे से मित्रता नहीं रखता है। तो दुकान पर 50 ग्राहक खड़े हों, पहला काम करना, आ यार बैठ, 2 मिनट में ग्राहक से बात कर लूं, फिर अपन बैठते हैं, गप्पे लड़ाएंगे। पैसे की मित्रता नहीं और पैसे का प्रेम नहीं। जिससे प्रेम करते हो वो बार बार तुमसे कह दे मेरा तो बैलेंस खत्म हो रहा है, मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है, मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है। मतलब वो इंडिकेटर दे रही है कि ये बैलेंस डलवा दो, 500 रुपए का डलवा दो। ये प्रेम है। इसको प्रेम कहते हैं। नंबर 1 के लुटेरे हैं, चोटे। ये प्रेम नहीं है। प्रेम में तो पैसा और बैलेंस कुछ भी सामने नहीं आता, कुछ भी सामने। कितना प्रेम होगा। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। इसको प्रेम कहते हैं, इसको स्नेह कहते हैं कि मेरे दरवाजे पर सुदामा आया पर मांगा कुछ नहीं है। चावल भी दूसरे के घर का, उसके बच्चे भूखे थे 8 दिन के, पर चावल अपने दोस्त के लिए लेकर आया, दोस्त के लिए। हमको याद है हमारा 7वीं क्लास की पढ़ाई, हमें याद है 7वीं क्लास की पढ़ाई। चड्डा पहनते थे, स्कूल की शर्ट पहनते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लायक हमारे घर में पैसा नहीं था। सरकारी कपड़े पहनते थे, सरकारी स्कूल की चड्डा शर्ट पहनते थे। घर में ऐसा भी पैसा नहीं था कि शादी में अच्छे कपड़े पहनकर जाने के लिए कपड़े हो, तो स्कूल के कपड़े पहनकर किसी की शादी होती थी तो चले जाते थे। 7वीं क्लास, मिर्ची, इतना बड़ा पत्थर का सिलबट्टा, उस पे पत्थर का टुकड़ा, हमारे यहाँ उसको लुढ़िया कहते हैं, सिलबट्टा में रखते हैं उसको कूटने के। मिर्ची कूटी हुई, रोटी डब्बे में, डब्बा तो ऐसा था नहीं, तो एक प्लास्टिक का डब्बा, उसके अंदर कपड़ा, कपड़े के अंदर रोटी रख कर दी। स्कूल में जाते सब अपना अपना भोजन करते, तो हमको शर्म आती कि ये रोटी और चटनी, सब सब्जी लाए होंगे, भाजी लाए होंगे, अपनी रोटी और चटनी अपन सबके साथ खाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। सब खाना खा लेते, तब हम खाना खाने बैठते। तो भी
एक किसान का बेटा था, पास में एक गांव था बहुत, वहाँ का एक लड़का, किसान का लड़का, उसका नाम शिवा था। वो लड़का टिफिन खाता ही नहीं था, आखिरी में टिफिन हमारे पास में लेकर बैठता, ले अपन दोनों खाते। वो हमारी चटनी और रोटी खा लेता और उसकी माँ जो रख कर भेजती वो हमको खिला देता। इसको भाव का आज धन की मित्रता है। सातवीं क्लास में पढ़ने के बाद आठवीं में आए, वो अलग स्कूल में उसका एडमिशन हो गया, वो अलग चला गया। आज तक भले ना मिला होगा, पर 1 साल 1.5 साल पहले उसका जो टिफिन खाया वो आज तक याद आता है। वो हमारी चटनी और रोटी खाकर खुश हो जाता था। मित्रता में पैसा नहीं आया, मित्रता में धन नहीं। प्रेम और मित्रता में जहां पैसा आ जाए समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम झूठा है, तुम्हारी मित्रता झूठी है। वो किस काम की? कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के। मित्रता में पैसा नहीं, उठ गए। आज के जमाने में एक अच्छा दोस्त पास में बैठा रहता और तुम अपनी शोरूम, अपनी दुकान पर लगे रहते हो, उससे बोलते तक नहीं, आ यार बैठ 5 मिनट बात करता हूं, बैठ। फुर्सत नहीं है। नए नए दोस्त बनते जाते हैं ना, पैसे वाले दोस्त बनते जाते हैं तो कोई गरीब बड़ा दोस्त छूट जाता है। और एक दिन वो पैसे वाले दोस्त अपना काम निकाल के धक्का मार देते हैं, तब वो गरीब बड़ा दोस्त कहता है घबराना नहीं रे, मैं बैठा हूं, तो क्यों चिंता करता, खा के बग गया, बग जान दे, तेरे में वो दम है, तू वापिस मेहनत कर लेगा ना तो फिर बनकर बैठ जाएगा। वो गरीब बड़ा दोस्त एक दिन साथ देने का प्रयास कर देगा। धन की मित्रता नहीं होती। देव ऋषि नारद और तुमरुका जी की मित्रता धन की नहीं थी। बस नारद जी जाकर खड़े हुए, करताल बजाई, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तुरंत जो माला जप में लगे थे तुमरुका जी, उन्होंने माला बंद कर दी और अपने मित्र को देखकर कहा, सुदामा जी, तुरंत कहा, अरे नारद तुम आयो। आज मेरा मित्र नारद देवलोक छोड़कर मृत्यु लोक में कैसे आ गया? मृत्यु लोक में। मित्रता में जात बिरादरी नहीं देखी जाती। हम जिस मित्र की बात कर रहे हैं, शायद बहुत छोटा, बहुत छोटा, सहजता में कोई, क्योंकि उस समय पर ये जाति और बिरादरी का लफड़ा बहुत पीछे था। प्रेम का ही मूल था, प्रेम, केवल प्रेम। मेरा मित्र आया है, नारद आए, माला छोड़ी, हृदय से लगाया, नारद आओ बैठो। देवलोक छोड़कर आज मेरा मित्र मृत्यु लोक में आया है, कैसे? इतना बड़ा ठाट छोड़कर, वो ठाट छोड़कर टाट पर बैठने के लिए आया। नारद जी बोले, तेरी याद आ रही थी। कभी कभी, कभी कभी माता पिता भी एक अच्छे मित्र हैं। कभी कभी बुजुर्ग माँ बाप बहुत अच्छे मित्र हैं तुम्हारे। कभी कभी दुकान से, व्यापार से, फैक्ट्री से, सर्विस से, नौकरी से आया करो ना, माँ बाप दूर होना तो फोन लगा कर बोला करो, और पास में होना तो 1-2 मिनट अपनी माँ के पास, अपने बाप के पास बैठकर थोड़ी देर, मम्मी ठंड पड़ रही है, तूने बहुत दिन से हलवा नहीं बनाया, माँ जा हलवा बनाकर आज मुझे खिला। माँ तेरे हाथ की रोटी नहीं खाई, वो रोटी खिला।
बूढ़ी माँ, बूढ़ा बाप तुम्हारे धन का भूखा नहीं होता है। बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप केवल तुम्हारी मीठी वाणी का भूखा होता है। एक अच्छा मित्र तुम्हारे से धन की कामना नहीं करता है। जुड़े हुए, जो पुराने जुड़े हुए हैं ना, उनको जोड़ कर रखिए, ये छूटे ना। तिजोरी के धन से बड़ा धन होता है प्रेम का धन। मित्रता वो धन है। मित्रता केवल ये नहीं है कि मित्रता केवल लड़के लड़के, लड़की लड़की। मित्रता एक बूढ़ा माँ बाप से भी होती है। वो भी चाहते हैं जब मैं नौकरी से आऊं तो मेरे बच्चे मुझसे चिढ़कर ना बोले, चिढ़कर ना बोले। जब मैं सर्विस से आऊं, नौकरी से आऊं, काम से आऊं तो बच्चे प्रेम से बोले। मित्रता सहज है। एक अच्छे मित्र के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान है, पूरा जीवन। उसको समझो। नारद जी तुमरुका जी के पास आए हैं। देवऋषि नारद ने तुमरुका जी से कहा, चल मैं तुझे देवलोक का दर्शन करा कर लाता हूं। तुमरुका जी कहते हैं, तू आ गया ना, मेरा देवलोक मेरे सामने आकर खड़ा हो। सामने मेरा देवलोक खड़ा है। एक अच्छा मित्र जब सामने आता है तो 33 कोटि देवता भी सम्मुख में आकर खड़े हो जाते हैं। तू है मेरे सामने। कल विकास पंडित जी पूछ रहे थे, गुरुजी आप कथा कर कर जाते होगे तो इन सब की याद आती होगी आपको। हम उनसे कह रहे थे, याद उसकी आती है जिसको भुला दिया जाता है, ये तो दिल में बसते हैं। किसी भी स्थान पर शिव कथा हो, वहां का एक एक शिव भक्त शंकर का स्वरूप है और शंकर मेरे दिल में, वो कभी दूर नहीं हो सकता। तो ये शिव भक्त तो याद उसको किया जाए जिसको भुला दिया जाए। ये तो हृदय में बसने वाले, हृदय। मेरे मित्र, चल मैं तुझे देवलोक का दर्शन कराता हूं। तुमरुका जी कहते हैं, तेरे को देख लिया, देवलोक दिख गया। तेरे को देख लिया, सब दिख गया। इस सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सब उसमें समाया, सब उसमें समाहित है। उससे दूर कुछ नहीं। तुमरुका जी ने कहा, नारद तुम्हारे मन में कोई संशय चल रहा है? कोई संशय? नारद जी बोले, सही कह रहा है तू, मेरे मन में संशय है। मेरे मन में संशय है।
कई लोग पूछ रहे थे कि तुमरुका जी का ऐसा कुबेरेश्वर धाम में ये तुमरुका जी का ये क्यों बना रहे हो? उसको समझना पूरी जिंदगी लग जाएगी दुनिया को कि तुमरुका जी थे क्या। तुमरुकेश्वर महादेव का क्या वर्णन है। और पूरे भारत के लोगों से, पूरे दुनिया में रहने वाले, देश विदेश में रहने वाले शिव भक्तों से निवेदन है, जिस दिन कुबेरेश्वर धाम पर दुनिया में कॉरिडोर बनता है, पर कुबेरेश्वर धाम का तुमरुकेश्वर कॉरिडोर का जब दर्शन करोगे तो शायद तुम्हें लगेगा कि यह स्थान पूरी दुनिया का एकमात्र स्थान है। पूरी दुनिया का एकमात्र स्थान जहां पर प्रेम, मित्रता, समभाव, समरसता सब नजर आता है, सब दिखता। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम्हें संशय है। हां, एक संशय है। क्या? बीच में हिरनी मिली थी, हिरनी का बच्चा भूखा था, हिरनी भूखी थी जंगल में, वीरान जंगल था, पानी नहीं, अन्न नहीं, भाग नहीं, कुछ नहीं, दुखी है, दुखी है। तुमरुका जी शिव जी की इस पृथ्वी पर कोई दुखी हो ये अच्छी बात है। आप शंकर के उपासक हो। तुमरुका जी कहते हैं, नारद जी, उस हिरनी ने आज तक वन में विचरण करते करते कभी भी किसी शंकर के भक्त का दर्शन नहीं किया या शिव की उपासना नहीं करी, इसीलिए दुखी है। जिस दिन वो शिव की उपासना कर लेती तो वो हिरनी दुखी नहीं होती। उसका दुख मिटेगा कैसे? उसका दुख समाप्त कैसे होगा? नारद जी, उसका दुख समाप्त हो जाएगा। नारद जी, समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा। नारद जी प्रणाम कर कर वापिस उसी जंगल में से निकल कर गए देवलोक के लिए। फिर वापिस नारद दूसरे 5वें दिन वापिस आए तो क्या देखते हैं कि जंगल पूरा हरा भरा था, पीने का पानी था और हिरनी का पति भी हिरनी के साथ खड़ा था। हिरनी को देखा, हिरनी के पति को देखा, बेटे को देखा तो हिरनी से पूछा, तुम्हारा पति 3 साल का गया हुआ आज वापिस आ गया, जंगल हरा भरा हो गया, पीने का पानी हो गया, ये कैसे हो गया? समझ में नहीं आया। नारद जी, आप गए थे तब सूखा था, आप निकल कर गए, उसके बाद हरा भरा हो गया। नारद जी फिर तुमरुका जी से जाकर पूछे, ये पानी कहां से आ गया, ये हरा भरा कैसे हो गया, ये इसका पति वापिस कैसे आ गया? तब तुमरुका जी ने कहा, नारद जी, जब तुम एक शिव भक्त के गले लगकर यहां से निकल कर जा रहे थे, शिव भक्त के शरीर की धूल उस जंगल में गिर गई थी और वो जंगल में गिरने के कारण वो जंगल भी मंगल हो गया। एक शिव भक्त के पांव की धूल, शरीर की रज भी पूरे जंगल को हरा भरा कर देती है, पूरे जंगल को। और आज ये नजारा हाले कोसा का देख लो, सूना पड़ा हुआ ये हाले कोसा का गांव, छोटे छोटे मकान, छोटे छोटे घर, और उस हाले कोसा के इस जंगल में आज लाखों शिव भक्त बैठकर कथा सुन रहे हैं। तो ये जंगल का ही तो मंगल है कि शिव की आराधना का फल, ये जंगल का ही तो मंगल का फल है। जो इतने छोटे से हाले कोसा क्षेत्र में इतने 7 दिन तक भगवान शंकर की कथा चली, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे गांव के बच्चे जो इतने आनंद से, आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि कई लोग बिस्कुट बांट रहे थे, कई लोग टॉफी बांट रहे थे, कई लोग पानी बांट रहे थे, और इस हाले कोसा के कई छोटे छोटे बच्चे उस टॉफी को, उस बिस्कुट को खा रहे थे। तो दिल गदगद हो रहा था कि ये यहां के शिव भक्तों ने जो दिया है वो साधारण नहीं, ये सहजता नहीं। देखकर खुशी हो रही थी, आनंद हो रहा था। इतने बच्चे, बुजुर्ग,
एक एक हाले कोसा की बूढ़ी बूढ़ी माताओं के दरवाजे पर जब दुकानें लगी पड़ी हुई हैं, भीड़ जा रही है, उनके चेहरे की खुशी देखिए कि कितनी प्रसन्नता हाले कोसा वाले, इस वन में रहने वाले, यहाँ रहने वाले जीवों को, इनके घर के, इनके मनुष्य को इन आनंद में कितना प्रसन्नता, खुशियां मिली। शंकर का शिव भक्त भी अगर आए तो उसके भी शरीर की रज कहीं ना कहीं प्रसन्नता दे जाती, प्रसन्न। किसी शिव भक्त का दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए, कहीं शंकर का कोई भक्त शिव की आराधना करने वाला तुम्हें निहार ले, देख ले, उसमें भी जीव का कल्याण हो जाता है, उसकी रज मिल जाए उसमें भी जीव का कल्याण हो जाए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों, हे गुरुदेव प्रणाम आपके सर्वस्व सब जगह पर। समय आया, नारद जी से कह दिया कि तुम्हारे शरीर पर लगी हुई उस रज ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया।